हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज आपको चैप्टर कराऊंगी सीखने के सिद्धांत। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सीखने के सिद्धांत 2 बताए थे, जिसमें प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो कि पैवलोव द्वारा दिया गया और दूसरा सिद्धांत था ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत जो कि टोलमैन ने दिया। टोलमैन द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक अथवा चिन्ह संरूप सिद्धांत भी कहते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत ई.सी. टोलमैन ने 1932 में ये सीखने का सिद्धांत दिया। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कुछ प्रयोगों के आधार पर किया और ये प्रयोग उन्होंने टी आकार की एक भूल भुलैया का निर्माण किया। टी आकार जो अंग्रेजी शब्द होता है टी, उसके आकार की इन्होंने एक भूल भुलैया बनाई लकड़ी की, जिसमें जो चूहा है, जो जीव है, चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया। चूहे को नीचे से जब उसको छोड़ा जाता है तो उसमें ऊपर 2 रास्ते होते हैं। उसमें एक रास्ते में जाने पर अगर इधर से चूहा जाता है, इस रास्ते से निकलता है तो उसको भोजन मिलता था, और दूसरे रास्ते से निकलने पर उसको बिजली का झटका मिलता था। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस टी आकार की भूल भुलैया के आधार पर किया, और इस टी आकार की भूल भुलैया से निकलने के अन्य प्रयोगों में उसने 3 मार्ग भी बताए। और इस तरह से एक रास्ते में जाने पर भोजन, दूसरे से पुरस्कार, दूसरे से बिजली का झटका मिलता था और तीसरे से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो टोलमैन का अगर हम प्रयोग देखें कि किस प्रकार से उसने प्रयोग किया, तो टोलमैन के अनुसार उनका कहना यह था कि जीव को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चिन्ह को सीखना होता है। मतलब अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के बीच में जो जो चिन्ह या जो मार्ग आते हैं उनको हमको सीखना होता है, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक उदाहरण से आपको मैं समझाना चाहूँ कि मान लीजिए आप किसी नए शहर में गए हैं और उस शहर में आप अपने ऑफिस तक पहुंचना चाहते हैं। तो पहली बार जब आप अपने वर्क प्लेस पर या जहां आपकी नौकरी लगी है वहां जाना चाहते हैं, तो आप उस रास्ते को याद करना चाहते हैं। तो याद करने का क्या तरीका है कि उसके बीच में आने वाले रास्ते के बीच में जो भी चिन्ह है, चिन्ह से मतलब है जो भी माइलस्टोन है, जैसे मान लीजिए कोई कॉफ़ी शॉप आई, कोई सिनेमा हॉल आया बीच में, या फिर टर्न किया आपने, टर्न होने पर लेफ़्ट टर्न होने पर कोई पेट्रोल पंप आया, तो उनको हम याद करते हुए चलते हैं। तो इस तरह से पूरी परिस्थिति का हमारे मस्तिष्क में एक नक्शा सा बन जाता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इसी को उन्होंने कहा है संज्ञानात्मक सीखना, मतलब चिन्ह संरूप सीखना, कि हम जो सीखते हैं उन्हें हम चिन्हों के रूप में सीखते हैं, या हम वो रास्ते के बीच में आने वाले जो भी लैंडमार्क हैं उनको हम सीखते हैं। इसी को उन्होंने प्रयोग के आधार पर बताया कि उन्होंने जब एक भूखे चूहे को टी आकार की भूल भुलैया में छोड़ा, जिसमें से एक छोर पर भोजन होता था और दूसरे छोर पर चूहा को बिजली का झटका लगता था, तब उस भोजन तक पहुंचने के लिए चूहे ने मार्ग के विभिन्न चिन्हों को सीखा। मतलब भूल भुलैया के अंदर विभिन्न उन्होंने कुछ अवरोध, कुछ चिन्ह लगाए हुए थे, तो वो समझ जाता था कि किन चिन्हों को पार करने पर या किन मार्गों को पार करने पर वो लक्ष्य तक पहुंचेगा। इस प्रकार सीखने से उसके मस्तिष्क में पूरी परिस्थिति का एक ज्ञानात्मक चित्र बन जाता है, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग के विभिन्न चिन्हों को चूहा पहचान लेता है। एक अन्य प्रयोग में टोलमैन ने
भोजन तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग बनाए जिनकी दूरी अलग अलग थी। उन्होंने अपने प्रयोग में ये देखा कि जब चूहे को भूल भुलैया में छोड़ा गया तो उसने सबसे छोटे रास्ते से भोजन पर तक पहुंचना सीखा। अर्थात व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहता है और वो अधिक से अधिक मात्रा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इस रास्ते को बंद कर देने पर, जब उसने टी आकार की भूल भुलैया में जो छोटा रास्ता था उसको बंद कर दिया तो उसने बड़े रास्ते से भोजन तक पहुंचना सीखा। इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि सीखने में चूहा भी कम से कम प्रयास करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। उसका उद्देश्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे से छोटे मार्ग की खोज करना है। तो अगर हम देखें तो टोलमैन के इस सिद्धांत के कुछ कारक हैं और इन कारकों को या इस सिद्धांत के भाग को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। टोलमैन के सिद्धांत के भाग अगर हम कहें तो सबसे पहला भाग है प्रेरणात्मक सीखना। थॉर्नडाइक तथा हल का ये मानना था कि जीव उन्हीं क्रियाओं को दोहराता है जिससे उसे पुरस्कार मिलता है, परंतु टोलमैन के विचार इससे अलग थे। उनका मानना था कि कोई कार्य सीखने के लिए पुरस्कार आवश्यक नहीं है, पुरस्कार की अनुपस्थिति में भी सीखने की क्रिया संभव है। ऐसा हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है जो हम कोई काम सीखें तो उसको पुरस्कार मिलने की उम्मीद में ही सीखें। बहुत सी क्रियाएं हम दैनिक जीवन में सीखते हैं और ऐसा नहीं सोचते हैं कि भविष्य में उनसे उनको कोई फायदा होगा। दूसरा जो सिद्धांत उन्होंने सिद्धांत के भाग बताया वो है शक्तिवर्धन का नियम। शक्तिवर्धन का नियम टोलमैन के अनुसार चिन्ह के महत्व वाली प्रत्याशा के शक्तिशाली होने पर उच्च शिक्षण होता है। यदि किसी विशेष चिन्ह के द्वारा जीव की प्रत्याशा संपुष्ट होती है, मजबूत होती है, तो वह चिन्ह उसके मस्तिष्क में जम जाता है। मतलब अगर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी हम विशेष कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई चिन्ह ऐसा है जिससे कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति होने की अधिक संभावना रहती है, तो हम उस चिन्ह को अधिक मजबूती से सीखते हैं। और यदि किसी चिन्ह से हमारी जो प्रत्याशा है वो कमज़ोर पड़ती है तो वह चिन्ह भी मस्तिष्क में कमज़ोर हो जाता है। इसको शक्तिवर्धन का नियम उन्होंने कहा। अगला जो भाग है उनके सिद्धांत का वो है क्रिया सिद्धांत। टोलमैन के अनुसार किसी परिस्थिति के सीखने में आंतरिक आवश्यकता का महत्व है। उनका कहना है कि प्रेरणा से जीव में तनाव और तनाव से आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब भी व्यक्ति में कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में तनाव की स्थिति होती है। जैसे जब हमें भूख लगती है तो भूख से तनाव उत्पन्न होता है और उस तनाव को दूर करने के लिए हम फिर भोजन की तलाश करते हैं। तो प्रयोज्य इस तनाव को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ हम क्रियाएं करते हैं जिन पर संज्ञान का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के क्रियाएं करते हैं। इसको उन्होंने क्रिया सिद्धांत कहा। उसके बाद जो अगला भाग है टोलमैन के सिद्धांत का वो है स्थान शिक्षण। स्थान शिक्षण में टोलमैन का कहना था कि सीखने की परिस्थिति में प्रयोज्य अभ्यास तो करता ही है लेकिन इसके अतिरिक्त उस स्थान की स्थिति या मार्ग को सीखता है जहाँ तक वो लक्ष्य को उसको प्राप्त करना है। वह लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सरल मार्ग को चुनता है और यह सीखने का प्रयास करता है कि भोजन या पुरस्कार किस स्थान पर है। तो स्थान शिक्षण करता है, वो किस स्थान के द्वारा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है उसको वो सीखता है। जैसे चूहा भूल भुलैया में ये सीखता है कि किस स्थान पर उसको लक्ष्य प्राप्त होगा या भोजन मिलेगा, उसी स्थान की खोज में वो अपनी सारी क्रियाएं करता है। इसी तरह से जो चौथा जो भाग है टोलमैन के सिद्धांत का वो
स्थान शिक्षण हुआ। अगर हम टोलमैन के सिद्धांत का मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन करने पर हम ये देखते हैं कि टोलमैन के सिद्धांत की कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। सबसे पहले टोलमैन ने सीखने में सामूहिक रूप का समर्थन किया है। मतलब जब वो कोई रास्ते को सीखता है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग सीखता है, तो उनका कहना था कि जीव का ये जो संपूर्ण व्यवहार है लक्ष्य तक पहुंचने का, वो एक संगठित रूप में और संपूर्ण व्यवहार होता है और उसको ऐसा नहीं है कि वो आंशिक रूप से क्रियाएं करता है, उसकी सारी क्रियाएं संगठित होकर लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं। दूसरा, टोलमैन के सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि जीव का संपूर्ण व्यवहार किसी न किसी प्रकार से लक्ष्य निर्देशित होता है। मतलब उनका कहना यह था कि मनुष्य अनावश्यक क्रियाएं ना करके किसी न किसी लक्ष्य के प्रति उसका संपूर्ण व्यवहार निर्देशित होता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का वो हर समय प्रयास करता है। एक लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तब वो दूसरे लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। तीसरा जो सिद्धांत के बारे में जो तथ्य कहा जाता है वो है कि टोलमैन के अधिगम के सिद्धांत में अन्य सिद्धांतों को समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब टोलमैन के जो लर्निंग का ये जो थ्योरी है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, इसमें और भी अन्य सिद्धांत सीखने के सम्मिलित किए जा सकते हैं। अगला जो इसकी विशेषता है सिद्धांत की, वो है कि टोलमैन के अनुसार चिन्ह शिक्षण सिद्धांत के द्वारा शिक्षण के सभी स्तरों की व्याख्या की जा सकती है। जैसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इसमें हम देख सकते हैं कि चूहा बार बार प्रयत्न करता है और जो वो गलत मार्ग चुनता है उनको वो छोड़ देता है, गलत क्रियाएं छोड़ देता है और सही क्रियाओं को बार बार करना सीख जाता है। ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। इसी तरह से अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत भी इसमें शामिल है कि अंतर्दृष्टि से मतलब है कि सूझ द्वारा, कि व्यक्ति जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाएं करता है तो कई बार उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। अचानक ही उसके अंदर सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है जो उसको सही मार्ग दिखाती है। तो व्यक्ति कई बार प्रयत्न और भूल के साथ साथ अंतर्दृष्टि द्वारा भी सीखता है। पांचवा जो पॉइंट है या पांचवी विशेषता टोलमैन के सिद्धांत की, वो है कि टोलमैन का कहना है कि सीखना जीव की क्षमता और शिक्षण की जटिलता पर निर्भर करता है। मतलब कहने का यह है कि सीखने की या किसी वस्तु को ग्रहण करने की हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, उसकी अलग अलग क्षमता होती है। तो वो सीखना जो है उसकी क्षमता पर निर्भर करता है और इसके अलावा जो कार्य वो सीख रहा है वो कितना जटिल है, इस पर भी उसके सफल या असफल होने की संभावना निर्भर करती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको टोलमैन का सिद्धांत बताया लर्निंग का। मैं समझती हूँ आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।